हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ। एक इंट्रोडक्शन लेते हैं मुस्लिम लॉ के बारे में कि व्हाट वाज द हिस्ट्री बिहाइंड इट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में होता है कि मुस्लिम लॉ किस टाइप का लॉ है। इट्स अ पर्सनल लॉ एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली लॉ। एंड सेकेंडली बताया जैसे ये एक पर्सनल लॉ है, एक ब्रांच है, अ ब्रांच ऑफ सिविल लॉ दैट इज़ अप्लाइड बाय द कोर्ट्स इन रिगार्ड टू द फैमिली मैटर्स व्हेन पार्टीज आर मुस्लिम। मीन्स सिविल लॉ है, जब दोनों पार्टीज मुस्लिम होती हैं तब ये लॉ अप्लाई करता है। कुछ टर्म्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट मुस्लिम लॉ को पढ़ने से पहले। तो मुस्लिम लॉ के पढ़ने से पहले जो टर्म्स हैं, सबसे पहले है हमारा मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ की अगर हम बात करें तो उसे इन अरबिक कहते हैं शरिया या शरीहा या सायरिया, ठीक है, इन अरबिक। इसी तरह से शरीयत लॉ होता है हमारा, तो वो अरबिक में ही बोला गया है। फ़कीह, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिटेल्स एंड रेफर टू द इंटरेस्ट ड्रॉन बाय द स्कॉलर्स, यानी कि जो स्कॉलर्स ने चीज़ें लिखी हैं उसको जब हम समझते हैं डिटेल में, उसका जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, दैट इज़ फ़कीह। फिर शरिया, शरिया क्या होता है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, इसके पीछे जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसकी बात करते हैं, दैट इज़ शरिया। अब मुस्लिम का जो मतलब होता है, मुस्लिम वर्ड जो डिराइव किया गया है वो डिराइव किया गया है फ्रॉम द वर्ड इस्लाम। और इसका मतलब होता है कि जिन भी पर्सन्स ने अडॉप्ट किया है एक फेथ, एक ट्रस्ट अडॉप्ट किया है इस्लाम पे, वो कौन होते हैं, मुस्लिम होते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक हम हिस्ट्री देख लेते हैं प्रॉफिट मोहम्मद की, कि प्रॉफिट मोहम्मद इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिहाइंड मुस्लिम लॉ। तो प्रॉफिट मोहम्मद की जो बर्थ हुआ था वो बर्थ हुआ था मक्का में। एंड वो जब 25 साल के थे उन्होंने शादी की एक 40 इयर्स की लेडी, जिनको हमने बोला खतीजा, उनका नाम खतीजा था। एंड खतीजा सेकंड पर्सन थी जिन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट किया। फर्स्ट पर्सन वाज प्रॉफिट मोहम्मद एंड द सेकंड पर्सन वाज खतीजा, उनकी वाइफ। 622, ये एंशंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मिडिवल के इम्पॉर्टेंट है। जब हम अरब इन्वेजन पढ़ते हैं तो उस टाइम के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है। और मुस्लिम का अगर हम देखें कि मुस्लिम किस तरह से वजूद में आया मुस्लिम लॉ, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट मोहम्मद को अगर आप एक इंट्रो की तरह समझ लेते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थ हुआ था मक्का में। इनके जो उनको बोला जाता है कि एक वो पोस्ट थॉमस चाइल्ड थे। वो इसलिए क्योंकि जब इनकी बर्थ हुआ था तब इनकी जो मदर थी वो डिलीवरी के टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी, और उनके फादर की डेथ पहले ही हो चुकी थी। तो पहले उनके अंकल ने उनको ब्रॉटअप किया था, देन उनके ग्रैंडफादर ने ब्रॉटअप किया था। इस तरह से इन्होंने चीज़ें हुई इनके साथ। फिर इन्होंने क्या किया कि जब ये 25 साल के थे तब इन्होंने 40 साल की एक लेडी थी खतीजा, उनसे इन्होंने शादी की। एंड फर्स्ट पर्सन वाज प्रॉफिट मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम अडॉप्ट किया था, एंड द सेकंड पर्सन वाज खतीजा। अगर हम बात करें हिजरा के बारे में तो 622 AD में, क्योंकि ये मक्का में थे, ये गए मदीना। तो जब ये मदीना गए हैं उस टाइम को बोला गया हिजरा, उनकी जाने वाली चीज़ को बोला गया हिजरा, या बोला जाता है ओरिजिन ऑफ इस्लामिक कैलेंडर या हिजरा। ठीक, ये चीज़ें बोली जाती हैं। एक वर्ड बहुत यूज़ होता है कैलिफ। तो कैलिफ क्या होता है, जो एक स्पेशल हायर अथॉरिटी गेन करता है किसी भी धर्म के काम में, किसी भी रिलीजियस मैटर में एक कोई हायर अथॉरिटी होती है, दैट इज़ नोन एज कैलिफ। आई होप कि प्रॉफिट मोहम्मद का आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि हु इज़ अ मुस्लिम, तो हु इज़ अ मुस्लिम, तो सिंपल सी बात है भाई, जो बाय बर्थ मुस्लिम हो या जिसने बाय कन्वर्जन मुस्लिम अडॉप्ट किया हो। ठीक, तो मुस्लिम कौन होते हैं, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं। फर्स्ट बाय बर्थ मुस्लिम है, मतलब उन्होंने भरोसा किया है, उनका बिलीव है कि एक ही गॉड है और प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद। ठीक, मुस्लिम बाय कन्वर्जन की अगर बात करें, उन्होंने प्रोफेशनल जो इस्लाम्स होते हैं उनसे उन्होंने बात करके अपना कन्वर्जन किया है एक फॉर्मल सेरेमनी के थ्रू। ओके, अगर अब हम बात करें
सोर्सेज पूछा जाता है इन बिहार, तो सोर्सेज को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 तरह के सोर्सेज हैं, एंशियंट सोर्सेज, कस्टमरी सोर्सेज एंड मॉडर्न सोर्सेज। तो एंशियंट सोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंशियंट में हम अगर एंशियंट को भी डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा कुरान, देन इजमा, देन क्यास, देन सुना। इनको हम पर्टिकुलरली अलग अलग भी समझेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ कुरान। यहाँ पे कुरान लिखा हुआ है, कुरान। तो कुरान क्या है? जो मुस्लिम बिलीव करते हैं कि कुरान में डायरेक्ट वर्ड्स हैं। जो भी प्रॉफिट मोहम्मद थे, जिनका जन्म हुआ था मक्का में, ये समझा जाता है उनको डायरेक्टली अल्लाह ने, जो उनके गॉड हैं, उन्होंने डायरेक्ट वर्ड्स उनको बोले हैं, ठीक है। और वो चीज़ प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया है, रिवील किया है और उसको ट्रांसमिट किया है इन द वे ऑफ कुरान, ठीक। अगर हम सुना की बात करें तो सुना क्या होता है? तो सुना इज़ द ट्रेडिशन और नोन प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जो भी चीज़ें, जो भी प्रैक्टिसेस, जो भी ट्रेडिशन उन्होंने स्टार्ट किए हैं, दैट इज़ सुना। इजमा की अगर हम बात करें तो इजमा क्या है? जब कभी प्रॉब्लम होती थी कि मुस्लिम्स, in the situation when Muslims have not been able to find a specific legal ruling in the Quran or Sunnah, यानी कि सुना was the practice, कुरान जो भी प्रॉफिट मोहम्मद ने सुना, उनको डायरेक्शन ऑफ वर्ड्स मिली फ्रॉम द गॉड। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है, कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे इन दोनों जगह पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तब हम फॉलो करते हैं इजमा, जहाँ पे जो लीगल स्कॉलर्स होते हैं विद इन द कम्युनिटी, उनको बिठाया जाता है एंड उनसे बात करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिया जाता है, दैट इज़ नोन एज इजमा। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला था इस चीज़ के लिए कि जो हमारी कम्युनिटी है, माय कम्युनिटी विल नॉट एग्री ऑन एन एरर, ठीक है। अगर कोई एरर है, कोई गलती है, तो उस चीज़ पे हमारी कम्युनिटी कभी भी एग्री नहीं करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा क्यास। क्यास क्या होता है? इन केसेस व्हेन समथिंग नीड्स अ लीगल रूलिंग। ये क्या होता है कि जैसे पहले लीगल रूलिंग में नहीं था, लेकिन जैसे धीरे धीरे सोसाइटी ने डेवलपमेंट किया, पहले नहीं था, कुरान में वो चीज़ नहीं थी, लेकिन अब हमें वो चीज़ ऐड करनी है। तो यहाँ पे क्या किया है? समथिंग नीड्स अ लीगल रूलिंग बट हैज़ नॉट बीन क्लियरली एड्रेस्ड इन द अदर सोर्सेज। बाकी 3 सोर्सेज में नहीं दिया गया है। तो जज मे यूज़ एनालॉजी, रीजनिंग एंड लीगल प्रेसिडेंट टू डिसाइड अ न्यू केस लॉ, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, जजेस क्या कर सकते हैं कि अपने विवेकानुसार एनालॉजी, रीजनेबली एंड लीगल प्रेसिडेंट को देख के उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि जब हम कुरान की बात करते हैं तो कुरान में वाइन के बारे में लिखा है कि वाइन आपको नहीं पीना है, नहीं कंज्यूम करना है। लेकिन जो अल्कोहल है, अल्कोहल के बारे में कहीं पे भी नहीं लिखा है, वाइन के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसी वजह से जब उन्हें प्रोहिबिशन करना था फॉर द अल्कोहल, वाइन में बहुत कम क्वांटिटी में होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बाय द सोर्स ऑफ क्यास उन्होंने अल्कोहल को भी क्या किया, प्रोहिबिट कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कस्टमरी लॉ सोर्सेज की। कस्टमरी सोर्सेज का मतलब होता है कि जो हमारा इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस था, इन अर्ली स्टेजेस इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस जो था वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, जो भी कस्टमरी लॉज थे, जो भी प्रैक्टिसेस थे, जो कैलिफ करते थे। कैलिफ कौन थे? जो धर्म में सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थान जिनका होता था, तो वो लोग जो चीज़ें करते थे उन्हीं के थ्रू कस्टम्स बनते थे और उसी को ही क्या किया जाता था, फॉलो किया जाता था। बट कुरान ने क्या कहा? एक्ट एज अ मेंटोर गाइडिंग द पीपल। कैलिफ कस्टम्स लेके आए, लेकिन कुरान ने क्या किया, एक लिमिटेशन कर दी कि भाई दैट इज़ अ मेंटोर, उसी के अकॉर्डिंग पीपल विल बी गाइडेड। दिस इज़ द कस्टमरी सोर्सेज। मॉडर्न सोर्सेज की अगर हम बात करें, इस्ती हसन यानी कि जुरिस्टिक प्रेफरेंस, इक्विटी की बात की गई। इस्ती सलाह, पब्लिक इंटरेस्ट की बात की गई।
इज्तिहाद यानी कि एक्सरसाइजिंग वंस ओन रिगार्डिंग टू डिड्यूस रूल ऑफ लॉ, यानी कि अपने आप में ही उन्होंने क्या किया, रीजनिंग देनी है रूल ऑफ लॉ के लिए। तलीक लॉ ऑफ प्रेसिडेंट्स, फतवा डिसीजन ऑफ मुस्लिम जजेस। अब फतवा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि व्हाट इज़ इट, फतवा होता क्या है। तो अगर हम फतवा की बात करते हैं तो जहाँ पे एब्सेंट होती हैं चीज़ें, जहाँ पे नहीं पता होता है, वहाँ पे क्या किया जाता है, फतवा जारी किया जाता है। और ये जो सबसे ज़्यादा मिला है हमको औरंगज़ेब के टाइम पे मिला है, फतवा के बारे में चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मिली हैं। वहाँ पे जो कलेक्शन होता था, फेमस जो कलेक्शन है फतवा का, दैट इज़ फतवा आलमगिरी। और सबसे ज़्यादा किस टाइम पे मिला है, औरंगज़ेब के टाइम पे मिला है। ओके, यहाँ पे ओपिनियन ऑफ द जजेस एंड द इजमास होते थे, मुफ्तीज़, दैट इज़ कॉल्ड फतवा। अब अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं, स्कूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ, तो दो पार्ट में मेजर डिवीज़न है। सबसे पहले सुन्नीज़ एंड द शियाज़। तो सुन्नी की अगर हम बात करते हैं तो सुन्नी में हनीफ़ी स्कूल की अगर हम बात करें, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए किसने इस्टेब्लिश किया है। तो हनीफ़ी स्कूल को इस्टेब्लिश किया था अबू हनीफ एंड ऑल्सो नोन एज कूफा स्कूल। मलिका स्कूल को किया था मलिक इबिन अनस ने, एंड शफ़ई स्कूल को किया था मोहम्मद इबिन इद्रिस एस सैफ़ी। स्कूल ऑफ अहमद इन हनबल या हनबली स्कूल, ये किया था अहमद इम हनबल ने। अब अगर हम शिया की बात करें तो शिया का अगर हम मेजॉरिटी देखते हैं तो दैट इज़ इमाम ज़फ़र ने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया था, अकबरी एंड उसली। अकबरी की अगर हम बात करें तो एक्सेप्ट्स द रेजोल्यूशंस ऑफ द फॉर्मर स्कॉलर्स, जो भी रेजोल्यूशंस वो लेके आए हैं उनको एक्सेप्ट किया, लेकिन जो उसली थे उन्होंने क्या चीज़ किया, जो इमाम में अप्रूव्ड था उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। ओके, दीज वर द स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। जो डिग्री ऑफ ओबीडियंस है ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट डिग्री में जो हम बात करते हैं वो होती है फ़र्ज़, मतलब जो आपको करना ही करना है। सेकंड डिग्री की बात करते हैं तो दैट इज़ मसनू बोलते हैं सेकंड डिग्री को। थर्ड डिग्री को बोलते हैं जायज़। फोर्थ डिग्री को बोलते हैं मकरूह एंड फिफ्थ डिग्री को बोलते हैं हराम, यानी कि जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है इस्लाम में, विच इज़ वेरी मच प्रोहिबिटेड, जिसको बोलते हैं हराम। ओके, ये हमारा पूरा था सोर्सेज कह लीजिए, इंट्रोडक्शन कह लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द शरीयत एक्ट and section 2 and section 3 is very important regarding that. Thank you so much. Do hit the like button, subscribe our channel. Thank you so much.